वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आज। टॉपिक ये है कि भोग और विषय किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है उसकी। भोग की डेफिनेशन क्या है, विषय वस्तु की डेफिनेशन क्या है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं आपको इसका डेफिनेशन भी बता दूंगा एविडेंस के साथ, वो लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले बताओ कि भोग की डेफिनेशन क्या है। कौन बताएगा भोग की डेफिनेशन? भोग क्या होता है? हम बात करते हैं भोग मत करो, भोग मत करो, भोग मत करो, बट भोग होता क्या है, इसको डिफाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वैसे चैतन्य चरितमृता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। तो भोग का एक और सिनोनिम है काम वासना, है नहीं? काम, जहाँ पे अपने इंद्रियों की या अपने आत्मा की प्रीति होती है, मतलब अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं जिस भी क्रिया में, जिस भी चीज़ से, वो भोग है। तो चीज़ में कुछ भोग नहीं है, उस वस्तु को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उससे डिफाइन होता है कि भोग क्या और प्रेम क्या है। या यूँ समझ लीजिए कि मैं बता रहा था कि कृष्ण गोस्वामी लिख रहे हैं जहाँ पे अपने इंद्रियों की प्रीति है उसको भोग कहते हैं। पॉइंट यह है कि एक्चुअली कंटेंट से डिसाइड नहीं होता कि भोग क्या है। कंटेंट समझो चीज़ से, मतलब लोग कहते हैं पैसा भोग है, स्त्री भोग है, वो नहीं है। उसके यूज से डिफाइन होगा कि भोग क्या है, उसको कैसे यूज कर रहे हो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो संसारी लोग भोग को समझते हैं कंटेंट्स या चीज़ से, मगर डिवोटीज भोग को समझते हैं उसके फंक्शन से, उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तभी तो भगवान ने माया की डेफिनेशन में क्या बोला है, ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि। सेम ही चीज़ है। जो चीज़ मेरे लिए यूज़ नहीं हो रही वो सब माया है, यही कह रहे हैं अल्टीमेटली। तो ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की एक डेफिनेशन, वो उन्होंने बहुत अच्छी डिफाइन किया है। तो वही चीज़ भोग, मतलब चीज़ वही हो सकती है, मगर डिपेंड करता है कि आप उसको भोग कर रहे हो या सेवा में लगा रहे हो, है नहीं? तो इससे प्रभुपाद ने कहा था कि एक्चुअली एक न्यूज़पेपर में प्रभुपाद के टाइम एक योगी की फ़ोटो आई थी। तो योगी ने उसके 1 रुपये मतलब पैसे रखे हुए थे, योगी ऐसे कर रहा था दूर आँख बंद करके। तो लोग सोच रहे थे वैरागी है। प्रभुपाद ने कहा मेरी फ़ोटो खींचो, पैसे का ढेर बना के मैं ऐसे करूँगा, आलिंगन करूँगा। रावण सीता के पास था, लक्ष्मण जी भी सीता के पास थे, बट रावण भोगी था, लक्ष्मण सेवक थे। वो किस तरह से सीता से इंटरेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो भोग है या काम वासना है या सेवा है। ये तो कृष्णदास कविराज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, कोई और परिभाषा है भोग की? क्योंकि मतलब इसमें एक पॉइंट देने वाली बात है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, ये भी बात है। अपने लिए यूज करना वो भोग नहीं है, अपने प्रीति के लिए यूज करना वो भोग है। उसमें भी दो डिविजन्स हैं। चीज से कोई मतलब नहीं, चीज को कैसे यूज कर रहे हो भोग है, मगर उस यूज में भी आप अपने लिए यूज कर रहे हो तो भोग नहीं है वो। हो सकता है आप अपने लिए यूज कर रहे हो, जैसे हम जैकेट, शॉल अपने लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, मगर हम अपने प्रीति, अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे। हमें यूज कर रहे हैं कि जिससे हम हेल्दी रहें। हेल्दी क्यों रहें? कि भगवान की सर्विस हो सके। अल्टीमेट एम सर्विस है, इसलिए वो भोग नहीं हुआ। वो इसलिए आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, इंजॉयमेंट। तो इस डेफिनेशन से एक और चीज पता लगती है
कि किसी चीज़ को अपने लिए यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, भोग है, और किसी चीज़ को अपने लिए ना यूज़ करना वो हो सकता है भोग हो सकता है। क्योंकि हो सकता है आप अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे मगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है छोड़ने में, तो वो भी भोग हो गया एक्चुअली। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तभी तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि भोग भोग है, त्याग भी भोग है, अगर वो अपने प्रीति के लिए। ये कॉन्सेप्शन गौड़ीय वैष्णव कॉन्सेप्शन है, बाकी ज्ञानी योगी इसको नहीं समझते। वो लोग नहीं समझते, वो कहते हैं अपने लिए कुछ ना कर रहे हो भोग, छोड़ रहे हो तो त्याग, ठीक है, ओके, दैट्स नाइस। अब ये जो डेफिनेशन है कि क्लियर हो गया ना, तो आप कुछ चीज़ छोड़ रहे हो, आप उसको, आपको हमेशा देखना है कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं वो करने में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब कि आप भोग कर रहे हो, चाहे आप ले रहे हो चाहे छोड़ रहे हो। अब हाँ तो यही कहेंगे, मज़ा ही कहेंगे, नहीं मज़ा ही कहेंगे। बट एनीवे, आई मीन टू से, जैकेट, ठंड में जैकेट पहनने में मज़ा तो आता ही है। आप कहोगे प्रभु जी मज़ा तो आता ही है हमें, मतलब ठंड हो रही है हम जैकेट पहन, जैसे आँख में हाथ रखते हैं तो क्या मज़ा नहीं आता। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो, हाथ सूज रहे हो और आपने जाके वो जो हमारी कोयला वो नहीं है, हाँ, चूल्हे के पास हाथ रखो, ऐसा मज़ा, ऐसे स्त्री का आलिंगन हो गया। उससे भी याद है, शास्त्रों में लिखा, मैं नहीं कह रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा है। हाँ, जब बहुत ठंड हो वो जो फीलिंग, वो जो आनंद है, वो एकदम से, वो जो मतलब हीट जाती है ना अंदर, बॉडी शिवर नहीं हो जाती एकदम से वो झटका लगता है, तो वो एक अलग मज़ा है। तो आप और सब हम कर तो रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, तो क्या हम भोग कर रहे हैं? फिर तो हाथ भी नहीं सेको तो जैकेट भी ना पहनो, और मीठा खाओगे तो मीठे में थोड़ा मज़ा तो आएगा ही। सो भोग कर रहे हैं हम क्या? इसका आंसर क्या है ये बता दो। स्वरूप ने पूछा था भोग क्या है, मुझे याद है ना? बहुत पहले क्वेश्चन नहीं पूछा था, आप कह रहे थे। अब आप बताओ इसका आंसर क्या है। आंसर भारत, तो सेवा ना रुक जाए इसलिए ठंड में अगर सुकून जाए। नहीं, मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को यूज़ करने में मज़ा आ रहा है तो वो हो गया आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, तो ये तो भोग हो गया, हमें तो मज़ा आ रहा है। तो कॉज हो गया, अगर प्रीति का कॉज ही प्रीति के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, ये कह सकते हो, एक बात कह सकते हो। सो पॉइंट यहाँ पर ये है, इसलिए भोग की डेफिनेशन ना एक्चुअली यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसमें 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। मज़ा तो आएगा आपको चीज़ें इस्तेमाल करने में, उसको आप कभी नहीं रोक सकते, आप इम्पॉसिबल है कभी भी रोकना, मगर 2 पॉइंट है। कृष्णदास कविराज स्वामी लिख रहे हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, गोल क्या है आपका, गोल पे डिपेंड करता है। अगर आपका गोल ही मज़ा लेना है, जैसे आपने कैंप फायर चलाया, भोगी नहीं जलाते कैंप फायर, हाँ, तो आपका गोल ही एंजॉय करना है तब आप भोगी हो। अगर गोल एंजॉय करना नहीं है, गोल सेवा करना है, और फिर आपको चीज़ें इस्तेमाल करने में मज़ा आ रहा है, तो आप भोगी नहीं हो, तो उसको भोग नहीं कहते। तो या तो आप इस तरह कह लो, गोल से डिफाइन करो, तभी कह रहे हैं वांछा, प्रीति वांछा, प्रीति अगर आपका गोल है। इसीलिए तो इसलिए मैंने कहा था कि तो कि प्योर डिवोटी की डेफिनेशन क्या है? हाँ, जिसका गोल प्योरिटी है वो प्योर डिवोटी है। हो सकता है हम अभी, हमारा माइंड प्योर नहीं है, मगर हमारा गोल है कि हम प्योर बनना चाहते हैं, तो हम प्योर डिवोटी हैं। तो हमेशा गोल से डिफाइन है, पहली बात ये है। ये तो कृष्णदास कविराज स्वामी ने ऐसे लिखा है, भगवान ने गीता में किसी और ढंग से बताया हमें। भगवान ने गीता में क्या बताया है? ये क्या है?
नहीं नहीं, भोग की डेफिनेशन किसी और ढंग से बताइए। यही संस्पर्श जाम होगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पिता चेतसाम, कौन सा श्लोक है? 2.44। तय अव्यसत्मय का बुद्धि समाधान विधीयते। कृष्ण कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। प्रसक्त, प्रसक्त मतलब होता है, कृष्ण कह रहे हैं कि जो भोग से ज़्यादा, जो अपने एंजॉयमेंट से ज़्यादा आसक्त है वो भोगी है। प्रसक्त, आसक्त में प्र लगा दिया तो क्या हो गया? हाँ, प्र मतलब अत्यधिक है ना। सो बात वही है, एक्चुअली बात वही है। अगर आप समझोगे तो ज़्यादा किसी से आसक्त होना मतलब आपने उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, वही बात हो गई है नहीं। अब ये ज़्यादा आसक्त होते तो वो जीवन का लक्ष्य बन जाता है ना। अब ज़्यादा आसक्त हो बच्चे से तो बच्चा ही जीवन का लक्ष्य बन गया। ज़्यादा आसक्त हो पैसे से तो पैसा ही जीवन का लक्ष्य बन गया। लक्ष्य वही बनता है जिससे हम ज़्यादा आसक्त होते हैं। वरना तो भाई इंसान की तो आसक्ति है, अपने बच्चों से भी है, वाइफ से भी है, अगर वो बिजनेसमैन है तो उसको पैसे से भी है, मगर जहाँ ज़्यादा आसक्ति है वही लक्ष्य है उसके जीवन का। क्लियर हो गया ना? सो बात एक्चुअली वही चल रही है। सो कृष्ण भगवान ने भोग को इस तरह डिफाइन किया है, ज़्यादा आसक्ति होना अपने एंजॉयमेंट से, तो उसको आप भोग कह देते हो। अदरवाइज़ ठीक है, हमें मिठाई में टेस्ट आ रहा है, मीठा, कपड़े पहनने में गर्मी में मज़ा भी आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, बट हम ज़्यादा अटैच्ड इन चीज़ों से नहीं, हम ज़्यादा अटैच्ड किससे? सेवा से, है नहीं। वो कंपैरिजन हो गया ना सेवा से, तो फिर ये भोग नहीं हुआ। अब ज़्यादा अटैच्ड है तो इसका मतलब वो गोल है हमारा। क्लियर हो गया ना? तो दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं, भगवान भी वही कह रहे हैं, कृष्ण भी वही कह रहे हैं, बस कहने का ढंग थोड़ा अलग है और कुछ नहीं है। तो ये समझना बहुत मुश्किल है रिलेटिव सेंस में। हर चीज़ किस में बात हो रही है? रिलेटिव सेंस समझते हो ना आप लोग? हिंदी में कैसे होता है रिलेटिव? हाँ, परिपेक्ष कह सकते हो। परिपेक्ष समझ आता है ना सबको? दृष्टिकोण नहीं, परिपेक्ष है। ये समझ देखा नहीं आया ना समझ। रिलेटिव सेंस में है ना सब कुछ, की ज़्यादा आसक्त, कम आसक्त। ऐसा नहीं है कि अपना एंजॉयमेंट लेना ही भोग है, ऐसा नहीं है। अपने एंजॉयमेंट लेने में अगर आप यही आपका गोल है, ये इससे आप ज़्यादा आसक्त हो तो फिर प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ठीक है, आप मीठा खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो उसको मत लो। हाँ वाह, दूर से अटैचमेंट होती है लोगों नहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो तो फिर इसका मतलब आपने वही गोल बना लिया ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भोग हो जाएगा। को। छोड़ रहा है मान लीजिए, तो जैसे भगवान बोल रहे हैं कि तस्मात् इंद्रिय आदि, एक सेकेंड, हाँ बोलो, चलो इससे कनेक्टेड यहाँ तो पहले इंद्रियों से उसको दूर रखो, जिससे ज़्यादा आसक्त हो तो हाँ तो ठीक है, दूर रख लो। फिर वो वैराग्य हो गया ना, ये तो छोड़ना भी तो भोग हो गया फिर। नहीं वो बात अलग, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर ये दूसरा पॉइंट आ गया, पूछना मुझसे बाद में। ये क्लियर हो गया ना? ये तो क्लियर हो गया। सो अब इसी चीज़ को तो एक्चुअली मध्वाचार्य जी ने भी अपने तत्व मुक्तावली में इसकी डेफिनेशन दी है भोग की, इसी के बेसिस पे 107th वर्स है तत्व मुक्तावली का। तत्व मुक्तावली बहुत फेमस बुक है मध्वाचार्य जी की। उसमें 107th वर्स है कि भोग क्या है। मध्वाचार्य लिख रहे हैं, सेम भगवान के डेफिनेशन से सेम ही लिख रहे हैं, अत्यंत अभिनिवेशेन भोगी। जब अत्यंत अभिनिवेश हो जाता है किसी चीज में तो उसको भोग कह देते हैं। भाई चीज़ें तो इस्तेमाल करते ही हम, कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, सब वर्णाश्रम में भी है ही, भक्तों के पास भी होता है, मगर हमारा अभिनिवेश वहाँ नहीं होता। तो अभिनिवेश समझते हो ना? हम उसके लिए पागल नहीं हो रहे होते। बेसिकली भोग आप तब आप भोग कहेंगे जब आप उसके लिए पागल हो रहे हो। आपको रसगुल्ले मिल गए, आपने खा लिया, आपने टेस्ट आ गया, आपने बोल दिया अच्छे हैं, तो आप थोड़े ना कोई भोग कर लिया या आप भोगी हो।
हाँ, अगर आप पागल हो रहे हो रसगुल्लों के लिए तब प्रॉब्लम है। पागल हो रहे रसगुल्ले मतलब आपने गोली बना लिया, आसक्ति हो गई रसगुल्ले से, सेम बात हो गई ना। अभिनिवेश हो जाना किसी भी चीज़ में, तो इसका मतलब आपने उसको भोग कर लिया। क्लियर है? क्लियर है ना? आया ना? अब मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका अभिनिवेश उस चीज़ में आया है या नहीं आया है? क्योंकि हम करते तो रहते बहुत चीज़ और हमें लगता है कि हमारा अभिनिवेश नहीं है, मैं तो आसक्त नहीं हूँ, मैं तो सेवा के लिए कर रहा हूँ, मगर कर रहे होते हैं हम भोग कर रहे होते हैं। अब अब एक दूसरा डायमेंशन आ गया, नहीं, एक थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया, क्योंकि अब आप कहोगे हाँ प्रभु ठीक है, हम तो सब सेवा के लिए, एज ए फुल टाइम डिवोटी हम तो सब सेवा के लिए कर रहे हैं और ठीक है, तो हम हाथ भी सेक रहे थे, सेवा के लिए तो सेक रहे हैं, कोई हाथ से हम कोई ड्रग्स थोड़े ना पियेंगे, कल कुल्हाड़ी चलाएंगे, कल ये करेंगे तो ठीक है, सेवा ही तो करेंगे। मगर कोई सीनियर डिवोटी आके कहेगा तू भोग कर रहा है, तो वो आप कहोगे हैं ये क्या हो गया तो ये कैसे पता लगेगा कि हम उस चीज़ से आसक्त नहीं है, या हमने उसको अपना गोल लक्ष्य नहीं बना रखा है, या उसमें अभिनिवेश नहीं, ये पता कैसे लगेगा? ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है। थ्योरी में तो हो गया, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी बहुत बड़ी है। ये कैसे पता लगता है? हाँ, क्या कह रहे हैं आर्यन? ठीक है, ये भी ठीक है। अगर सीनियर डिवोटी के कहने पे वो मान नहीं रहा तो इसका मतलब भोग ही कर रहा है डिवोटी कह रहे तो कर रहा है। एनीवे, चैंटिंग से पता लगता है। चैंटिंग में अगर कोई चीज़ घूम रही है इसका मतलब आपने भोग किया वो चीज़, बस। क्योंकि चैंटिंग में तो अगर आपके जीवन का लक्ष्य कृष्ण ही है, जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है, कृष्ण से ज़्यादा आसक्त हो, कृष्ण में अभिनिवेश है, उनकी सेवा में और उनसे, तो चैंटिंग में वो घूमना चाहिए। तो उससे पता लग जाएगा। ऑफ कोर्स आई मीन टू से माइंड तो भागता रहता है अलग अलग चीज़ों में, वो तो मन का स्वभाव है, मगर अगर एक चीज़ में बार बार जा रहा है चैंटिंग करते वक्त, तब इसका मतलब आपने वो चीज़ भोग करी है। बार बार जाने से, ऐसे तो करोड़ों विश्व में जाता ही रहता है। मतलब आपने सुबह सुबह रसगुल्ले खा लिए, फिर चैंटिंग में रसगुल्ले ही घूमता जा रहा है, हटा ही नहीं पा रहे रसगुल्ले को। खाने के बाद थोड़ी ना आता, तो खाने से पहले आता है। उसके बाद भी आता है और मिले घूम रहा है। पहले आ रहे हो तो क्लियर भोगी कर रहे हो। सो दैट्स, जो चैंटिंग से पता लग जाएगा आपको कि एग्जैक्टली आप किस चीज़ से अटैच्ड हो। तो सीनियर ड्यूटी पता कैसे चलेगा कि वो भोग कर रहा है? सीनियर ड्यूटी को तो देखते ही पता लग जाएगा। चैंटिंग से पता चलेगा ना उसको। नहीं, वो उसको पता लगेगा, हमें तो देखते ही पता लग जाएगा कि वो क्या कर रहा है। वो देख के भी पता लग जाता है, मगर वो एक टाइम के बाद एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है। बट हमें दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है, खुद ही पता लगाना है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, खुद ही पता लगाना है। देख के ऐसे पता लग सकता है कि अगर कोई बार बार उस चीज़ के बारे में बात ही करता जा रहा है, इसका मतलब वो उसमें एंजॉय कर रहा है। अगर वो उसके बारे में, अगर उस चीज़ के बारे में बार बार बात करते जा रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं नहीं। किसी चीज़ को हम हेट करते हैं तो, किसी चीज़ को आई मीन लाइक नहीं करते, वो नहीं करते, तो उसके बारे में बात भी कौन करता है। सो ऐसे पता रहता है उसके वाणी से कि वो कहाँ है। शब्द बता देते हैं कि आदमी का मन कहाँ है, इमीडिएटली पता लग जाता है। सो एनीवे, क्लियर हो गया ना। सो चैंटिंग से पता लग जाएगा आपको, अदरवाइज सो इसको कहते हैं भोग करना। सो कह रहे अत्यंत अभिनिवेशेन भोगी तू विषयी भवेत। जिसका जब अत्यंत अभिनिवेश आ जाता है किसी चीज़ में, तो उसको हम भोगी कहते हैं। तू विषयी भवेत, ये पहली लाइन है। अत्यंत अभिनिवेशेन भोगी तू विषयी भवेत। वो भोग है और वो विषयी बन जाएगा।
विषयी हो जाए, विषयी समझते हो ना, वो विषयी वस्तुओं में पड़ जाएगा वो व्यक्ति। विराग अंत भावे अपि स्यादेव परमार्थता, और विराग अंत भावे अपि, एनीवे ये छोड़ दो आप लाइन, बस इतना इतना ही ठीक है। क्लियर है, ये एक ही लाइन है। अत्यंत अभिनिवेशिता न भोगी, चैंटिंग से पता लग जाएगा ये। तो अगर अत्यंत अभिनिवेशेन भोगी तू विषयी भवेत। तो हम अगर मतलब भोग कर रहे हो और चैंटिंग में वो नहीं घूम रहा है, तो क्या मतलब नहीं कर रहे हो, उल्टा। अगर आप भोग कर रहे हो चैंटिंग में नहीं घूम रहा, हाँ मतलब तो भोग नहीं कर रहे हो। ये क्या है? आप नहीं, आप चैंटिंग में नहीं घूम रहे, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं चैंटिंग में नहीं घूमेगा पूरी। है। मतलब यही वो करने के बाद कहाँ चैंटिंग घूमता है घूमेगा। नहीं नहीं, चैंटिंग में खड़ा होगा। आ जाएगा। मतलब एक गिल्टी की मैंने बुक किया वो है नहीं, चैंटिंग के वक्त क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर भोग करने का आपको गिल्ट हो रही है तो इसका मतलब कर लिया आपने भोग। गिल्ट 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 से भी पता जाता है, नहीं अगर अंदर ग्लानि हो रही है कि आपने गलत कर दिया, इसका मतलब तो आपने गलत कर दिया, इसका मतलब आपको खुद ही ग्लानि हो गई। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, स्वतः प्रमाण आ गया ना, वो तो पता ही लग गया, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मगर अगर मान लीजिए आपको, आपने ग्लानि भी नहीं कुछ नहीं, फिर भी आपकी चैंटिंग में बार बार घूमता जा रहा है कुछ चीज़, तो इसका मतलब आपने उसको भोग किया है, आप उससे अटैच्ड हो उस चीज़ से, आपका अभिनिवेश वहाँ है। क्लियर है? या आप उसको भोग करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, तो भी घूमता रहेगा माइंड में, आप हटा नहीं पाओगे बेसिकली उसको। हो सकता है चीज़ें हैं मगर हटा नहीं पाओगे, बार बार आता रहेगा, इसका मतलब आप उससे अटैच्ड हो गए हो। क्लियर है? ये तो चलो, ये तो कॉमन सेंस की बात है, बार बार घूमता रहेगा जिससे अटैच्ड हो, और क्या होगा। अगर अटैच नहीं हो तो हटा दोगे, चैंटिंग करते हो हटा सकते हो आप, ठीक है, दैट्स ओके, फिनिश। इतना ही जानना है, मतलब आपको बिल्कुल बिल्कुल उसमें नहीं जाना, क्या कहते हैं, बिल्कुल उसे कहते हैं हाँ फाइन ट्यून, मतलब बिल्कुल मतलब माइक्रो लेवल पे नहीं जाना कि मैं रियली में भोग कर रहा हूँ, मेरा देखना भी भोग है या नहीं, सूंघना भोग कर रहा हूँ, वो सब फोर्स करोगे तो पागल हो जाओगे, फिर उसको बोलते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, वो तो पागल ही हो जाओगे। मतलब आप इसको सिंपल रखो, सिंपल रखना है इसको, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना। सिंपल बात यह है कि आप कुछ भी करो तो सेवा के लिए करो, उसमें एंजॉयमेंट मत लो, मगर कुछ कुछ चीज़ों में करने में एंजॉयमेंट तो अपने आप आएगी, मगर उसको इतनी इम्पोर्टेंस, एंजॉयमेंट को कम इम्पोर्टेंस दो, सेवा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। अब कभी कभी हमें पता नहीं लगता कि हम एंजॉयमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सेवा को दे रहे हैं, बस ये पॉइंट है। कैसे पता लगेगा? अगर आपकी चैंटिंग डिस्टर्ब हो रही है उस चीज़ को लेके, इसका मतलब आपने उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, बस काम खत्म हो गया। अगर चैंटिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही तो चलते रहो, तो मस्त कलंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ देखना और कुछ नहीं देखना, दैट्स ऑल। सो कभी कभी हमारे माइंड में प्रॉब्लम्स भी घूमती रहती हैं, नहीं ऐसे नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ें घूमती हैं, खराब चीज़ें भी घूमती हैं और वो हटती नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा अभिनिवेश, हम इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं? उस प्रॉब्लम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसमें अभिनिवेश चला गया हमारा, अब हम उस चीज़ को भोग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम अच्छी चीज़ों को भोग करते हैं, ऐसा नहीं है, हम बुरी चीज़ों को भी भोग करने लगते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें एंजॉयमेंट आएगी, उससे अटैच हो गए हैं, तभी प्रॉब्लम घूम रही है, समझ रहे हो? प्रॉब्लम में एंजॉयमेंट नहीं आ रही हमें, प्रॉब्लम तो तंग कर रही है, मगर हमारा माइंड बार बार सोचता जा रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, यही सोचता है ना, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो उसमें एंजॉयमेंट आती है हमें।
इसलिए हम कभी कभी प्रॉब्लम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो भी भोग हो जाता है फिर, और फिर घूमती रहती है माइंड में वो चीज़। क्लियर है? सो इसलिए डिवोटी जब चैंटिंग करेगा उसके माइंड में, उसके लिए कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए ना प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ना चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट से मतलब कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान, बस, और उनकी सर्विस। और जब चैंटिंग कर रहे हैं तो वही बेस्ट सर्विस है, और हम वो कर रहे हैं, काम खत्म हो गया, है नहीं? क्लियर हो गया ना? फिर उस टाइम क्या आप बवंडर क्या सोच रहे हो आप? क्लियर हो गया? सो भोग के कई डायमेंशंस हैं, ये ध्यान रखना चाहिए हमें, भोग एग्जैक्टली क्या है। तो भोग बस इसी ऐसे ही डिफाइन होता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। हाँ, तो एक्चुअली जहाँ प्रीति है ना, हम उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, है नहीं? यही है ना भाई, जहाँ प्रीति जा रही है वहीं आ सकती है, वहीं अभिनिवेश है, वहीं इंपॉर्टेंस है, बस और कुछ नहीं। तो उससे हम पता लगा लेते हैं, बस वो चैंटिंग में पता लगाता है सब कुछ क्या चल रहा है। ओके, ये तो भोग की डेफिनेशन हो गई। अब विषय वस्तु की डेफिनेशन क्या है? विषय क्या होता है? जिसको हम भोग करते हैं, सब्जेक्ट। वैसे विषय की डेफिनेशन क्या है? विषय होता क्या है? जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगे, जो इंद्रियों को अच्छा लगे, तो क्या, तो कृष्ण भी विषय हैं? तो फिर चीजें वो तो एक स्पिरिचुअल सेंस में कहा गया है। वैसे विषय का डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ। विषय की डेफिनेशन है विशेषेण सिन्वन्ति बध्नाति इति विषया। ये डिक्शनरी की डेफिनेशन है, मेदिनी डिक्शनरी है ना, उसकी डेफिनेशन है विशेषेण सिन्वन्ति बध्नाति इति विषया। लिख लिया सबने? विशेषेण मतलब विशेष रूप से, सिन्वन्ति मतलब होता है सिन्वन्ति कैसे कहेंगे, जैसे कपड़े को सीते नहीं है, स्टिचिंग। तो जो विशेष रूप से आपको सिन्वन्ति, किसी से सीधे या बध्नाति या बांध दे, उसको विषय कहते हैं। वो हर चीज, इस दुनिया की सारी चीजें क्या है? गड़बड़ कह रहे हो। संसार की सारी चीजें ना विषय है ना विषय नहीं है, वो चीजें हैं। अगर वो आपको बांधेंगी तब विषय है। विषय टेक्निकली जिस सेंस में हम कह रहे हैं, अगर वो आपको सीएगी किसी से, अगर बांध देगी तो उसको विषय कहेंगे। अदरवाइज ये सब क्या, अदरवाइज ये सब भक्त के लिए तो विषय नहीं है, भक्त के लिए तो सेवा का उपकरण है नहीं? भोगियों के लिए विषय वस्तु है। विशेषेण, वी से विशेष, और वी में लगाया है शिन प्रत्यय लगाया है। विषय शब्द ऐसे बना है, वी में शिन प्रत्यय लगाया है, तो वो विषय बन गया। और सिंस मतलब इसकी जो, सॉरी तो प्रत्यय क्या कह रहा हूँ, धातु, तो इस वर्ड की प्रत्यय नहीं है, सॉरी। तो विषय कैसे बना है? तो वी है आपका उपसर्ग, वी उपसर्ग है, वी तो पहले लगा है ना, वी का मतलब विशेष, और धातु है सिन धातु, सिन व धातु, सिन, तो उससे दोनों को मिलाओगे तो विषय बन जाएगा, अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बट सिन धातु है, इसलिए सिन्वन्ति बध्नाति, वही बात है नहीं? तो विशेष रूप से आपको स्टिच कर दे किसी से, या विशेष रूप से बांध दे, उसको विषय वस्तु कहते हैं।
तो वही चीज़ विषय भी हो सकती है, वही चीज़ सेवा का उपकरण भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी चेतना पे डिपेंड करता है कि वो विषय है या सेवा का उपकरण है। क्लियर हो गया ना? अगर आप सेवा में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बांध नहीं रही, तो वो चीज़ आपको कृष्ण से बांध रही है, तो फिर वो तो विषय नहीं है, सेवा का उपकरण है। अगर आप उसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सब कर रहे हो, उसी से बन जाओगे तो वो विषय वस्तु हो जाएगी बस। विशेषेण सिन्वन्ति बध्नाति इति विषयः। तो विषय में धातु कौन सी लगी है? हाँ, सिन्व धातु, सिन्व सिन्व सिन्नी सिन्व, सी प्लस आधा न प्लस व, सिन्व धातु है। सिन्व धातु का मतलब होता है बांधना या स्टिच करना। ये क्लियर हो रहा है सबको? दिव्यांशु हो गया क्लियर? क्या बताओ? विषय वो होता है जिसको जो कि हमें बांधता है। तो इस संसार की चीज क्या है? एक डिवोटी के लिए संसार की चीज़ हम्म सेवा का हम्म और हमारे जो डिवोटीज नहीं है उनके लिए बांधने की। हाँ, उनके लिए विषय वस्तु है। ठीक है, बस क्लियर है। और हाँ, तो विषय का ब्रेकअप कैसे है महाभागवत? वी उपसर्ग है, सिन धातु से। हाँ, वी उपसर्ग और धातु कौन सी है? सिन्व सिन्व सिन्व। सिन्व धातु है। ठीक है, उससे विषय बन। सो ये विषय है, विषय। वो नहीं, वो तो संस्कृत रूल से यह बन गया, सिन्व धातु का तो व का यह बन गया, सिन का श बन गया, शिन, सिन का शिन बन गया, न हट गया, श आ गया, और व का यह बन गया, विषय बन गया। ऐसे बना है। तो वी में अगर आप सिन्वा मिलाओगे तो स क्या बन जाएगा? श, न उड़ जाएगा, और व क्या बन गया? यह, तो विषय बन गया। ऐसे ही है, संस्कृत ऐसे ही है, बस रूल्स हैं, मतलब ऐसे ही नहीं है, बट विषय वस्तु। तो जो बांध दे तो इसीलिए अगर ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपको बांध दे, जो सेवा में इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको यही बांध दें, इसी से अटैच होगा, इसी को इंपॉर्टेंस देने लगे, इसी में अभिनिवेश हो गया, भगवान में नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें विषय वस्तु बन गई आपके लिए। मगर देखने में लग रहा है कि सेवा में इस्तेमाल हो रही है, समझ रहे हो? इसलिए कोई चीज़ विषय है या कोई चीज़ सेवा का उपकरण है, वो किस पे डिपेंड करता है? विपिन, किस पे करता है डिपेंड? क्या है, सुन नहीं रहे? नहीं अभी मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ विषय है या कोई चीज़ सेवा का उपकरण है, वो किस पे डिपेंड करेगा? और अपने लिए यूज करेंगे तो फिर वो हाँ, विषय हाँ तो भगवान के लिए हाँ तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चेतन आने हाँ, चेतना पे, हमारी चेतना पे। तभी तो भक्ति संता कहते थे कि तुम सेवा कर रहे हो मगर एक्चुअली भोग कर रहे हो, सेवा करते हो, है नहीं? वो हमारी चेतना पे डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं, उसी पे डिपेंड करेगा सब कुछ। चाहे मंदिर में हो, चाहे घर में हो, चाहे वैकुंठ में हो, वो चेतना पे डिपेंड करेगा आपकी। एक महाभागवत के लिए, ये महाभागवत नहीं, एक महाभागवत के लिए, एक महाभागवत के लिए पूरा संसार क्या है? सेवा का उपकरण है। और एक भोगी के लिए पूरा संसार विषय वस्तु। एक भोगी के लिए मंदिर क्या है? विषय वस्तु है। भोगी के लिए कृष्णा क्या है? विषय वस्तु। समझ गए ना? क्लियर हो गया ना ये? सो ये इस तरह से चलता है। हमारे लिए, साधकों के लिए क्या है मंदिर? हमारे लिए सुबह सेवा का उपकरण होता है, शाम को विषय वस्तु बन जाता है। चेंज होता रहता है हमारे लिए, हमारे लिए चेंज होता रहता है। हमारी चेतना ऊपर नीचे होती रहती है ना। जब अच्छी होती है तो हमें लगता है सब सेवा के लिए है, जब बुरी होती है तो भोग बन, विषय वस्तु। हमारा एक ऑल्टरनेट होता रहता है। शरीर भी ऐसे ही हमारे लिए, जब अच्छी चेतना होती है तो लगता है हाँ सेवा का उपकरण है,
जब जब अजीब चेतना गिर जाती है तो इसी को भोग करने लगते हैं, नहीं? तो हमारे लिए चेंज होती रहती हैं चीज़ें। वही विषय कभी विषय वस्तु बन जाती है, कभी सेवक उपकरण बन जाती है, चेंज होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर में रह रहे हैं तो मतलब हम सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारी चेतना ऊपर नीचे हो रही है और उससे डिसाइड हो रहा है। तो हो सकता है कि आज आपके लिए मंदिर सेवा का उपकरण हो, कल सुबह उठो और मंदिर क्या बन जाए? विषय वस्तु बन जाए। तो ऊपर नीचे होता रहता है हमारे लिए, मगर इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण क्या कह रहे हैं? अपिचेत सुदुराचारो, क्योंकि हमारा गोल है कि हम अपनी चेतना को ऊपर उठा लें, इसको रोक दें हम ऊपर नीचे होना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं साधु है, वो ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये विषय की डेफिनेशन है, विशेषेण सिन्वन्ति बध्नाति इति विषय। दैट्स हाउ इट गोस। तो ये जो विषय वर्ड है, इसके मेदिनी डिक्शनरी में कई सिनोनिम्स हैं, पता है आपको? कई इसके पर्यायवाची हैं। और पर्यायवाची क्या है? विषय का एक पर्यायवाची है आमिषाम। तो आमिष का मतलब क्या है? एक्चुअली मीट है। मीट आमिष, मीट। और मांस का मतलब क्या है? मांस का मतलब क्या है? है ज़्यादा मात्रा में मांस, यदि मांस होगा तो वो मांस मीट में आ जाता क्या कह रहे हो विवेक? है। मांस माने बड़ा मात्रा में। हाय हाय, वो तो इंग्लिश है ना, मैं हिंदी का ही पूछ रहा हूँ। मांस हिंदी में तो मीट ही हो। नहीं, इसको मांस बोलेंगे ना। नहीं तो अब जो आप मांस कह रहे हो तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड थोड़े ना है। आप इंग्लिश कैसे मिक्स कर रहे हो इसमें? इस जन्म में मैं खा रहा हूँ। अब मांस का मतलब मीट ही होता है वैसे, मगर मांस का एक्चुअली तो मांस ये वर्ड वेद में और रामायण में इस्तेमाल हुआ है। राम भगवान के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है कि उन्होंने वनवास में मांस खाया। तो मांस का और भी मतलब होता है डिक्शनरी। मांस का मतलब फ्रूट पल्प भी होता है। तो जो फल का गूदा नहीं होता उसको भी मांस कहते हैं। तो आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो इंटरनेट पे देंगे, देखो मांस शब्द आ रहा है श्लोक में, कहते हैं ना, देखो इन्होंने ऋषियों ने मांस खाया है, वो गलत है। तो मांस का एक मतलब होता है फल का गूदा भी मांस माना जाता है। या मांस का एक और मतलब होता है, तो मांस का एक और मतलब है उड़द दाल। जैसे भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं ना मासा बड़ा, तो ऐसा नहीं है आप इंटरनेट पे कोई भी श्लोक कह दे ये देखो राम ने और ऋषियों ने मांस खाया है तो आप कहोगे बेवकूफ़, और भी मतलब है मांस के। फल का गूदा भी है मांस, उड़द दाल भी है मांस, उसको मांस कहते हैं। हमारे माइंड में घुसा पड़ा है मांस मतलब मीट, हमारे माइंड में घुसा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये आपको बता रहा हूँ, अगर कोई कहे ना शास्त्रों में दिया है कि इंटरनेट पे तेरे को श्लोक लिखे हैं, आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भोग का एक विषय वस्तु का एक पर्यायवाची है आमिष, टेक्निकल वर्ड है आमिष। अगर कहीं आमिष आ जाए वर्ड तो मीट मानते हैं हम, अगर मांस आ जाए तो उसको मीट नहीं मानते। क्लियर है? तो कोई श्लोक कोट करेगा, कहेगा देखो मांस है तो कोई नहीं, आप आमिष है तो बताओ हमें, आमिष आम, तब ठीक है। ओके, तो आमिष विषय वस्तु का एक सिनोनिम आमिष। दूसरा सिनोनिम है विषय वस्तु का, वो है पल्लले। पल्लले समझते हो? पल्लले जो श्राद्ध में जो ऑफर करते हैं ना, कभी कभी जो तांत्रिक लोग श्राद्ध में मीट के टुकड़े ऑफर करते हैं श्राद्ध में। बंगाल में भी होता है, श्राद्ध में होता है सूरा मीट, तो वो उसको भी विषय वस्तु में, उसका भी एक सिनोनिम विषय है। मतलब पॉइंट है कि आप मीट को सेवा का उपकरण नहीं बना सकते, क्वेश्चन ही है नहीं। बाकी चीज़ों सेवा का उपकरण बन सकता है चेतना से, मीट नहीं बन सकता। इसलिए मीट को ऋषि मुनियों ने भोग में और विषय में डाल दिया है। क्लियर हो गया ना? आप उसको नहीं बना सकते आप, इसलिए उसको विषय वस्तु में डाल दिया है।
क्लियर, उसका पर्यायवाची दे दिया विषय वस्तु का, आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, इसको ये है ही है, ऐसे ही है। तो मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने पहले बताया था कि विषय, इस संसार की सारी चीज़ विषय है या सेवा का उपकरण है, वो चेतना पे डिपेंड करते हैं नहीं। मगर कई ऋषि मुनियों ने डिक्शनरी में कुछ चीज़ों को विषय वस्तु ही बता दिया है, चेतना पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है आपकी चेतना अच्छी है तो हम मीट को सेवा का उपकरण बना लो, वो नहीं कर सकते आप। इसलिए मैं बता रहा हूँ पर्यायवाची क्या है डिक्शनरी में। ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, ये तो विषय वस्तु है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो विषय वस्तु है बस। ये आपको बांधेगी, हो सकता है आसक्तियों में ना बांधे, मगर प्रकृति के नियमों में बांध देगी। क्लियर है ना? विषय वस्तु जो बांधे तो आप कहोगे ठीक है हम तो मीट से आसक्त नहीं है, मगर प्रकृति के नियमों में बांध देगी, आप नहीं हट निकल पाओगे आप। क्लियर हो गया? तो विषय वस्तु का एक और मतलब है, जो आप तो आपको आसक्ति में बांधे या प्रकृति के नियमों में बांधे। प्रकृति मतलब पाप में, बेसिकली जो पाप में बांधती है। तो इसलिए विषय वस्तु में मीट भी आ गया, विषय वस्तु में शराब भी आ गई। ये जो है ना सारे ड्रग्स, ये सारे विषय वस्तु में है, क्योंकि ये पाप में बांधती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते मैं आसक्त नहीं हूँ, वो तो बेकार की बात है। और अल्टीमेटली आपको उस चीज़ों से एडिक्शन हो जाएगी, है नहीं? अल्टीमेटली हो ही जाएगी वो तो। एडिक्टिव बोलेंगे या एडिक्टिव सब्सटेंस है? नहीं, मतलब बांधेगी आपको प्रकृति के नियमों में। मतलब किसी भी चीज़ से बनता है, अन्न भी बांधता है। अरे क्या, मीट तो आपको पूरा ही पाप में घुसा देगी, नर्क जाना पड़ेगा। अगर मृत्यु है सामने, मतलब अगर कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। यार एक्सेप्शंस, आप हमेशा एक्सेप्शंस की बात करते हो, हमेशा एक्सेप्शंस में चले जाते हो। एक्सेप्शंस हर चीज़ का होता है, एक्सेप्शंस की बात नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ का एक्सेप्शन निकल जाए। 4 चीज़ें ले रहे हैं तो 4 चीज़ें जैसे शराब भी फॉरेन कंट्रीज में अलाउड है। हर चीज़ का एक्सेप्शन है, ये हमेशा लाइन ध्यान रखो। इन जनरल शराब मना है, प्रभुपाद ने हिप्पियों को शराब लेने को नहीं बोला था, प्लेस के अकॉर्डिंग तो चेंज हो प्रभुपाद ने तो नहीं बोला। कहाँ चेंज होगी? एंटार्क्टिक में होगी जहाँ पागल मर रहा होगा वो, ऐसे तो नहीं होगी। इन जनरल पूरे वर्ल्ड में कहाँ है ये इस्तेमाल? एंटार्क्टिक में भी नहीं करते हैं, स्विट्ज़रलैंड में -45 है। वो लड़का नहीं आया था, वो कौन सा शराब पी रहा है? सो चीज़ें हैं वो बहुत एक्सेप्शनल केस में हो जाती हैं, एक्सेप्शंस को नहीं काउंट करना चाहिए कभी भी। ऐसे तो फीमेल दीक्षा गुरु इसी पे तो चल रहा है, एक्सेप्शन पे तो चल रहा है। जानवा माता बन गई गुरु, गंगा माता गोस्वामी हम भी, तो हम कह रहे हैं यार एक्सेप्शन तो होते ही हर जगह, ये बात है। सो इसीलिए डिक्शनरी में विषय वस्तु का सिनोनिम आमिष दिया है, और आप इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर शराब भी कर सकते हो और चीज़ें भी कर सकते हो, बट मीट स्पेशली, शराब नहीं दिया इसमें, मगर मीट ज़रूर दिया है। मीट में किलिंग इन्वॉल्व है नहीं? वो तो पक्का ही आप बंद गए प्रकृति के नियमों में, वो निकल ही नहीं सकते आप, असंभव है, इसलिए वो विषय वस्तु है। क्लियर हो गया? बंगाल में मछली खाते हैं, गंगा फॉल सुरा, क्या बंगाली आप लोग, ये हरिहर भी वहीं से है, ऐसे ही कहते हैं ना, गंगा फल ही कहते हैं। हाँ बोलते हैं, मुझे पता है बोलते हैं। तो इस्कॉन ने बंगाल में 5वां नियम बना रखा है, नो मछली नहीं खानी। उनको बोलना पड़ता है वरना वो मछली भोग लगा देंगे। उनके लिए वो तो नॉर्मल है ना, उनके लिए तो एक फल है, संप्रदाय हैं? संप्रदाय। हाँ लगाते हैं ना, हाँ। ओके, तीसरा सिनोनिम है विषय वस्तु का, वो है लोभ। ये लोभ, लोभ को भी विषय वस्तु बोला जाता है, और वो तो बात सही है, क्योंकि लोभ से ही तो अभिनिवेश आएगा, लोभ से तो उसको इम्पोर्टेंस दोगे आप। और 5वां सिनोनिम है संभोग, उसको भी विषय वस्तु कहा जाएगा, मतलब इलिसिट सेक्स बेसिकली। सो ये ही 4 नियम है, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग। लोभ में आ गया ना। अब तो जो पल्लले में शराब भी आ जाएगा। तो ये इसलिए विषय वस्तु, ये 4 विषय वस्तु हैं। आप
मतलब विषय ही आप सेवा में इस्तेमाल नहीं कर सकते मेदिनी डिक्शनरी में, इसलिए 4 नियम यहाँ से आए हैं, समझ रहे हो? विषय वस्तु के पर्यायवाचियों से 4 नियम आए हैं। क्लियर हो गया? मतलब श्रीमद् भागवतम में भी दिया है, मगर श्रीमद् भागवतम में कहाँ से लाए हैं व्यासदेव, कैसे हुए, मैं बता रहा हूँ। ये डिक्शनरी से आ रहा है मीनिंग। विषय वस्तुओं को छोड़ना है, वरना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो विषय वस्तु कौन कौन सी है? वो ये है, ये तो बांधेगी आपको, इसे निकल नहीं पाओगे। आमिष, पल्लले, लोभ और संभोग। तो आमिष मतलब नो मीट ईटिंग, पल्लले मतलब नो इंटॉक्सिकेशन, लोभ मतलब नो गैम्बलिंग, संभोग मतलब नो इलिसिट सेक्स। बस ये तो ये डेफिनेशन तो ये संस्कृत की मेदिनी डिक्शनरी है, फेमस है मेदिनी डिक्शनरी, कृष्णास के विराज गोस्वामी भी यूज़ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये विषय वस्तु की डेफिनेशन है। तो जनरली विषय वस्तु क्या है, सेवा का उपकरण क्या है, वो तो हमारी चेतना पे डिपेंड करेगा। बट ये 4 चीज़ें ऋषि मुनियों ने विषय वस्तु में ही डाल दी हैं, क्योंकि ये चेतना पे डिपेंड नहीं करता। आपकी चेतना अच्छी भी है तब भी बांधेगी। क्लियर हो गया? इसलिए मना कर दी गई है, ये मना है। That's how it goes. ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? I'll end up here. अच्छा, आप क्वेश्चंस बता दीजिए। ये ऐसे ही बोलने में आ रहा है विषय। ये बाल की खाल मत निकालो। वस्तु बोला जाता है ना, भक्ति को भी वस्तु बोला जाता है। वो ऐसे बोलने में आता है, भक्ति बोल देते हैं। भक्ति क्या है? कुछ नहीं है। विषय हो सकता था, विषय वस्तु। आप विषय जिषय कर लो, मैं विषय वस्तु। ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे ही बोलने, संस्कृत में नहीं आता वस्तु विषय के विषय ही आता है, विषयाहा ऐसे आ जाता है। वस्तु भी शब्द है, वेद्यम वास्तवम वस्तुवत् का शिवदम। जैसे भक्ति सिद्धांत ने किया था यूज गीत को, एक्सेप्शन है प्रभु, सब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को एक्सेप्शन में रखना चाहिए। अगर हम इसको एक्सेप्शन नहीं रखेंगे तो फिर इन जनरल भी करते ना यूज़। पर्टिकुलर सिचुएशन हम कहाँ करते, कहाँ हम वो सब चीज़ें कि पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ हुआ है, वैसे नहीं कर सकते इन जनरल। आमिष से मीट कैसे आया, मतलब समझ नहीं आया। आमिष से वो संस्कृत में देखना पड़ेगा, मैंने भी इस पे रिसर्च की नहीं, पता नहीं। हो सकता है बॉडी में आम करता हो इसलिए आमिष बन गया। आम टॉक्सिन्स, आम का मतलब टॉक्सिन्स होता है आयुर्वेद में। आम का मतलब होता है टॉक्सिन्स, आमा। तो जो बॉडी में आमा करेगा वो आमिष। मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, ऐसे ही दिमाग लगा रहा हूँ, देख के बताऊँगा। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है तो बताओ फिर। पल्लले से शराब कैसे आ रहा है? वो इंक्लूडेड है। जो पल्लले मतलब हाँ, तो जो चीज़ तांत्रिक लोग श्राद्ध में जो बचती है ना, ऑफरिंग करके जो ऑफर करते हैं, तो करते ही शराब भी। तो शराब मीट दोनों ही होता है, मतलब कंपलसरी है उनका। शराब मीट श्राद्ध में होता ही है। श्राद्ध की ऑफरिंग को पल्लले में। हाँ। श्राद्ध मतलब मीट और जो तांत्रिक लोग करते हैं, तांत्रिक तामसिक विधि। कुछ कहना है? आई एम डन है, अब बताओ। समझ गए भोग क्या है, विषय क्या है? छोड़ने में जो मजा आ रहा है वो भी भोग कैसे, छोड़ने में जो मज़ा आ रहा है वो भी भोग है। कैसे कुछ चीज़ को छोड़ने में मज़ा आ रहा है वो भी भोग है। मज़ा जो आ रहा है किसी चीज़ में, विषय वस्तुओं को लेने में जो मज़ा आ रहा है वो भी भोग है, छोड़ने मज़ा आ रहा है वो भी भोग है। सेवा की तो बात ही नहीं हो रही, ऐसी बात चल रही है, तो जनरल है। छोड़ने में और लेने में, सेवा के लिए तो ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ये भोग की बात हो रही है, भोग। तो भोग मतलब लेना भी और छोड़ना भी, मगर लेने में जो मज़ा आ रहा है वो भोग है। अगर ऐसे ही लो
अब मज़ा भी आ रहा है मगर आप ले रहे हो सेवा के लिए। हाँ, मगर मज़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है वो तो भक्ति है। ऐसे ही छोड़ने में जो मज़ा आ रहा है, अगर छोड़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपको, मतलब अगर आप सेवा के लिए छोड़ रहे हो वो चीज़, आपको मज़ा आ रहा है और मज़े में जब माइंड चला गया, अभिनिवेश वहाँ चला गया, तो फिर तो आपने भोग कर लिया। वही लेक्चर था, इम्पोर्टेंस की बात बता रहा था मैं, आप लोग थोड़ा लेट आए तो। यहाँ पर मज़ा ना लेकर हम सेवा के परिप्रेक्ष्य से इसको नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि मज़ा तो हर चीज़ में है। तो वही तो पूरा लेक्चर ही वो था, मतलब हम मज़े से, क्योंकि वही हम मज़े ही तो कर रहे हैं। अगर वही उड़ा दो तो कुछ कंफ्यूज ही हो जाएंगे हम, फिर तो सभी कहेंगे, जनरली यही तो चल रहा है इस्कॉन में सब में कि हम सेवा कर रहे हैं, हम भक्ति तो हैं, यही तो चल रहा है। तो कैसे एग्जैक्टली पता लगेगा कौन डिवोटी है कौन नहीं है, हम डिवोटी है हम नहीं है, वो ऐसे ही पता लगेगा। मजा तो हर चीज में। हाँ, प्रीति है, सब कुछ प्रीति से डिफाइन होता है कहाँ हो आप। अगर आप क्लास में बैठे हो, आपको मज़ा आ रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आप वहीं हो, आप क्लास में नहीं हो, आप वहीं हो आप। इसलिए जीवा को समय प्रीति संदर्भ लिखा है। जहाँ मज़ा आ रहा है वहीं माइंड भाग जाएगा, बस ये अपने आप भाग जाएगा। अगर आपको भगवान की सेवा में, भगवान में मज़ा आ रहा है, तो चैंटिंग के वक्त माइंड भगवान चैंटिंग में भाग जाएगा, लग जाएगा नेचुरली। अगर आपको किसी और चीज़ में मज़ा आ गया और भगवान में नहीं आ रहा, कम आ रहा है, सेवा में कम आ रहा है, तो चैंटिंग एकदम वहाँ भाग जाएगा, वो चैंटिंग में भागता रहेगा। अगर आप उसको खींच के ले आओगे वापस चैंटिंग में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खींच के ला ही नहीं पा रहे, इसका मतलब घुस चुके हो वहाँ, आपने भोग ही कर लिया उस चीज़ को, या भोग करना चाहते हो, फंस चुके हो। क्योंकि साधना का अहंकार में भी तो मज़ा आता है, तो फिर हम इसको सेवा की दृष्टि से ज़्यादा बेटर नहीं डिफाइन कर सकते। मज़े से ही तो कर रहे हैं, साधना के अहंकार में मज़ा आता है। हाँ, तो है वो अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरा कंटेक्ट में मारिया में हुआ अपने। हाँ, तो उसने साधना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, साधना में उसको मज़ा आ रहा है, कृष्ण में कम आ रहा है, जिसके लिए साधना कर रहे हैं उसमें कम आ रहा है, तो वो भी भोग हो गया। बेटर डेफिनेशन हमारी फिर सेवा है। वो प्रीति से है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, प्रीति से ही है। क्योंकि अगर सेवा में मज़ा नहीं आ रहा, प्रीति नहीं हो रही, तो वो भी भोग है। पॉइंट वहाँ पे आ गया ना। अगर सेवा में मज़ा नहीं आ रहा, प्रीति नहीं है, तो फिर या तो मशीन की तरह चल रहा है, तो वो तो बेकार हो गया ना। फिर वही तो भक्ति संता कह रहे थे, फिर तो मैकेनिकल हो गया फिर तो। हाँ, फिर तो आई एक्सरसाइज हो गई, फिर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ फिर तो। मज़ा है क्या, तो छूटता नहीं है। जैसे कहते हैं हायर टेस्ट लो, लोअर को छोड़ दो, हायर मिलता नहीं है, लोअर छूटता नहीं है, ये का प्रयास करो वो लेने का, ये तो छूट तो रहा नहीं, इसमें ज़रूरत भी नहीं लग रही हायर टेस्ट लेने की, फिर ऐसे कैसे ले लो, कैसे वो तो पता ही नहीं कहाँ है हायर टेस्ट है क्या। देखो, हायर टेस्ट भगवान कह रहे हैं लो, तब लोअर टेस्ट छूटेगा, बट हायर टेस्ट पता नहीं होता क्या है, लोअर ही चलता रहता तो लोअर छूटेगा नहीं, क्योंकि वो पता ही नहीं वहाँ लेंगे कैसे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका आंसर है, किसी को पता है? ये बोला है कि हायर टेस्ट लो, इसलिए बोला हाईएस्ट टेस्ट लो। हाईएस्ट टेस्ट हमें नहीं पता, हायर टेस्ट हमें पता है, क्योंकि वो भगवान फिर हमें एडवर्टाइजमेंट की तरह देते हैं। आप कहते हैं अनुभव, और जो वैष्णव भी होते हैं वो भी हमें वो हायर टेस्ट तो अनुभव करा देते हैं, पर वो हमारा अपना नहीं है। हाईएस्ट टेस्ट अभी अनुभव नहीं हुआ, तो हायर तो हम जा ही सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बात सही कह रहे हो आप, मगर दूसरों को समझ नहीं आ रहा कुछ, मुझे आ रहा है बात तो सही कही आपने, थोड़ा सिंपल वर्ड में कुछ बताना पड़ेगा। बात ठीक है आपकी, एक लेवल मतलब आप नहीं यार, सही कह रहे हो आप। हायर टेस्ट क्या है एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, नहीं किसी को भी नहीं पता यहाँ पर। हायर टेस्ट तो प्रेम है,
भाव है, वो किसी को भी नहीं पता। कृष्णा कह रहे हैं हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट, हायर रस लेके लोअर रस छोड़ दो। स्पिरिचुअल रस किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं आइडिया हमें, और कह रहे हैं नीचे का छोड़ दो। तो फिर तो आदमी डरेगा ना छोड़ने में, चक्कर है डरेगा ना, क्योंकि ऊपर मिल नहीं रहा, नीचे छोड़ दे वो तो कहीं का नहीं आ इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं माँ सोचा डरो मत, इसीलिए कह रहे हैं डरो मत कि एक पॉइंट आएगा तुम्हें लगेगा कि मैं कहीं का नहीं रहा। ऐसे ब्रह्मचारी बन जाते हैं यार, जॉब छूट गई, संसार छूट गया, यहाँ पे आके हम कर रहे हैं, अच्छी तरह हो नहीं रहा, हम तो कहीं के नहीं रहे। ऐसा लगता है ना सबको, बीच बीच में लगता होगा, क्यों आवाज लगता ही होगा, सबको ही लगता है, क्यों स्वरूप, सबको ही लगता है। सो ये सबकी लाइफ में ये पॉइंट आएगा, आप ऐसे निकल नहीं सकते। आपको एक पॉइंट पे लगेगा ही, कभी कभी लगेगा कि यार ना उधर करा ना इधर करा। माइंड तो सोचेगा ना, माइंड तो कुछ भी सोचता रहता है, बट अब और वो तब लगेगा जब आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा चैंटिंग में और सब में, तब स्पेसिफिकली ज़्यादा फील होता है। मगर वो सिर्फ नई कंडीशन में फील होता है। जब आप एडवांस हो जाओगे ना धीरे धीरे, तो फिर आपको नहीं लगेगा ऐसा। चाहे आपकी चैंटिंग भी सही नहीं हो रही, चाहे कुछ नहीं हो रहा, फिर भी नहीं लगेगा आपको। ये एक अलग क्वेश्चन है, क्यों नहीं लगता एडवांस डिवोटी को, नए डिवोटी को नहीं लगता है। बट पॉइंट ये है कि अब क्या सॉल्यूशन क्या है इसका, फिर हायर टेस्ट तो है ही नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो कैसे क्या भगवान तो बड़ा अजीब सा वो नहीं बता रहे सॉल्यूशन। क्या कह रहे हो? हाँ, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, हायर टेस्ट। जैसे जैसे भी हम कथा सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत टेस्ट तो आ ही रहा है। तो पॉइंट एक्चुअली बलदेव ने वही कहा था, मैं तो कॉम्प्लेक्स शब्दों में कहा था, बात तो सही थी। पॉइंट ये है कि हमें हायर टेस्ट की झलक मिल रही है, मगर हम भूल जाते हैं। जब डिस्टर्ब होते हैं ना, भूल जाते हैं। हमें भगवान दे रहे हैं बीच बीच में, जैसे कीर्तन में कभी बहुत अच्छा लगता है नहीं, जैसे कह रहा है अभी कथा में मज़ा आ रहा है, अगर मज़ा नहीं आ रहा तो आप बैठ ही नहीं सकते यहाँ पर। टेस्ट मिल रहा है हमें, थोड़ा वीक, थोड़ा भगवान देते जा रहे हैं टेस्ट। एसोसिएशन में हमें मज़ा आता है भक्तों के, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इसलिए डिवोटी को हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा ये याद रखोगे ना, मेमोरीज होंगी, तो फिर आप उससे आप कहोगे जब इतने में इतना मज़ा है तो असली में कितना मज़ा होगा। वो उसने वही सेम कहा था, हायर टेस्ट और हाईएस्ट टेस्ट, वही बात है ना भाई। तो भाई आपने एक बूंद टेस्ट कर ली, कहोगे सागर क्या होगा, कल्पना तो कर ही सकते हो। तो कल्पना से पता लगाता है कि वो टेस्ट क्या है, चाहे हमने अनुभव भी नहीं किया। जैसे प्रभुपाद नहीं कहते थे, प्रभुपाद कहते थे ना कि लोगों ने कहा प्रभुपाद से कि हिप्पियों ने कि प्रभुपाद आपने क्या आपने LSD पी है? प्रभुपाद ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आपको क्या पता LSD का क्या टेस्ट है कितना मज़ा है उसमें। प्रभुपाद ने कहा अगर तुम पूरा रूम भी LSD से भर दो, उसका मज़ा भी चैंटिंग के मज़े के सामने एक बूंद के समान है। तो वो कल्पना से वो जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ को आप आगे बढ़ा के देख लेते हो ना कि कहाँ जा रहा है, तो वो तो उसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। वही उससे पता लग जाता है। जैसे टॉयलेट को खाने की ज़रूरत है, टॉयलेट गंदी अच्छी है, बताओ टेस्ट कैसा है? कैसा है? खाया कभी? खाया, हरिहर ने खाई होगी हरिहर कैसे पता आपको? मुझे क्या पता, अभी तो कह रहे हो गंदी है। मैंने नहीं कहा। नहीं मगर कहोगे तो सही है आप, अब वरना खाते थोड़े ना रोज मगर पता है आपको, कैसे पता, ये बता दो आप। सुन के रखा सुन के क्या है यार, बिना सुने भी पता लगाता है किसी को भी।
सूंघ के क्या पागल है। हमें पता है क्योंकि कल्पना है ना, मतलब सूंघ के भी आप कह रहे हो, सूंघ के पता लग जाता है। बचपन से सुना हुआ है। ऐसा थोड़ा ना, अगर मान लीजिए किसी ने नहीं सुना हो, कोई जंगली आदमी जंगल में हो, तो उसको भी पता लगे। बच्चे खा लेते जो वो नहीं होता था टार्जन, बच्चे खा लेते हैं हाँ, मगर फिर पता लगा बच्चा तो एनिमल है, उसको तो बुद्धि नहीं है ना कुछ, वो तो कल्पना कर ही नहीं सकता ना। जैसे आपके टार्जन वार्जन हो गए, कोई टॉयलेट खाता होगा क्या अपनी? वो तो जंगल में ही था अकेले, कोई नहीं खाता, कोई है ही नहीं कोई, मतलब ये भी तो बीमारी है टॉयलेट खाना। तो उसको तो ऐसे भी लोग हैं जिनको बीमारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, कॉर्पोफेजी करते हैं, अपने टॉयलेट खाते हैं वो। हाँ, उनको अभिनिवेश होता है अपने टॉयलेट खाने, वो रोक नहीं सकते, वो लेके उसमें मिल्क मिला के शेक बना के खाते हैं। हाँ सीरियसली ऐसा है, अपनी टॉयलेट, कुत्ते की टॉयलेट लेके उनको वो रोक नहीं पाते, उसको कॉर्पोफेजी बोलते हैं। पता नहीं क्या है। बर्गर में लगाकर ऐसे हैं लोग। तो वो तो मतलब वो तो फिर नारकीय जीव हो गए ना सब। तो वो हम स्मेल गंदी आती है ना हमें, तो जब जितनी भी गंदी स्मेल है, हमें पता है कि गंदी चीज़ है, तो जब और गंदी स्मेल आएगी तो और गंदी है, समझ गए ना। तो माइंड से पता, कल्पना करके पता लगाती है। तो ऐसे ही है, वो हमें थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है तो हम कहते हैं यार जब इतना सा करने में इतना मज़ा है तो असली प्रेम का मज़ा क्या होगा, तो उससे फिर माइंड भागता है। तो बिना अनुभव किए भी हम जा सकते हैं हायर टेस्ट की तरफ। पॉइंट ये है। तो इससे प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम जो प्रूफ डिसाइपल्स थे उनके एग्जांपल लें, उनको जो LSD करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, उन्होंने कैंटीन में मज़ा बढ़ गया, फिर से दोबारा जब उनको लोअर टेस्ट मिला वो कर ही नहीं पाए। वो बात अलग है। तो फिर हमारी स्टेज में अगर अभी LCD अगर लगा दो तो तब भूल जाएंगे कथा कीर्तन सब कुछ। तो वो बात अलग है। वो तो अभी हायर टेस्ट हमें मिला है मगर अभी वीक है, लोअर टेस्ट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम खींच रहे हैं। अगर हायर टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो खींचेंगे नहीं, बट फिर भी आप अगर पंगा लोगे तो खींच ही जाओगे। वो तो पंगा ले रहे हैं ना हम। टीवी लगा, आप कह रहे हो ना टीवी लगा के बैठ जाए तो खींच जाएंगे, वो तो कोई भी खींच जाएगा, पंगा ही ले लिया, फिर हायर टेस्ट सामने आ नहीं, ऐसा नहीं है। टेस्ट तो टेस्ट है, ये भी बात है, चाहे लोअर है चाहे हायर है, टेस्ट तो है ही, ये नहीं भूलना चाहिए। काला कृष्ण हाँ टेस्ट तो है, ये नहीं भूलना चाहिए। और वो टेस्ट अगर आप पंगा लोगे तो फिर आ जाएगा। जैसे भी अब जैसे मान लीजिए हम लोग मतलब वो क्या कहते हैं, थम्स अप कौन पीता है, बेकार है ना वो तो, मगर आप पीना शुरू कर दो तो आ जाएगा, उसी में आ जाएगा आपको। जैसे ब्रोली का गॉल लोग फिश खाते हैं, फिश में से बहुत गंदी स्मेल आती है। हाँ तो उसको भी खा रहे हैं। हाँ तो टेस्ट है प्रभु, आप करने लगोगे तो उसमें आ जाएगा। काला कृष्ण लोअर टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसे एनकाउंटर करोगे तो आ जाएगा, आप एडिक्ट हो जाओगे। हायर लोअर की बात फिर वहाँ वैल्यू नहीं रही, इसकी रिलेटिव हो गया ना। तो जिसका जो टेस्ट आपको ले रहे हो वही फिर आपके लिए हायर है। नहीं, एक हायर क्वालिटी की फ्रूट है, एक लोअर क्वालिटी का फ्रूट है। अब हायर क्वालिटी खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, लोअर क्वालिटी का अच्छा नहीं लगेगा। मगर हायर क्वालिटी नहीं मिल रही है, आप लोअर क्वालिटी खाते जा रहे हो तो आपको उसमें भी मज़ा आने लगेगा। ठीक है यार, थोड़ी देर बोरिंग होगा, फिर आप कहोगे चलो ये भी अच्छा लग रहा है। साधक फिर इसमें क्या करेगा? तो साधक कैसे फिर आगे बढ़ेगा वो, अगर वो इसी फिनोमिना से चलता रहेगा तो? वो लोअर टेस्ट उसका लोअर टेस्ट से दूर रहना है, हायर टेस्ट लेना है, बस ये सिंपल है। दूर भी रहना उन चीज़ों से, वरना खींच लेगा वो। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हायर क्योंकि लोग कहते हैं हायर टेस्ट लेके अपने आप लोअर टेस्ट छूट जाएगा, ये कहते हैं ना। ये फिलॉसफी सहजों की है। हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छूट जाएगा। आप हायर टेस्ट लेते रहो, अपने आप छूट जाएगा लोअर टेस्ट। ये फिलॉसफी सहजों की है। हम कहते हैं भाई लोअर टेस्ट भी आप खुद से छोड़ना पड़ेगा, वरना छूटेगा नहीं, वो भी खींच लेगा एक बार अगर नहीं छोड़े अभी, क्योंकि हमारा वीक है ना हायर टेस्ट। नारद मुनि को जो दासी पुत्र में अनुभव हुआ, फिर भगवान बोले कि और प्रयास
भरत महाराज गिर गए, उनको तो मिल ही गया था भाव की अवस्था में, फिर भी हो गए। अब उन्होंने हिरण्य अपने पास रख लिया तो क्या होगा फिर? आप कितना ही हाई टेस्ट मिल जाए, आप अप्सरा को अपने रूम में रख लोगे, क्या होगा? क्या करोगे? ये तो हायर प्लेनेट से जाएगी हाया टेस्ट है। हाया टेस्ट। माया से पंगे नहीं ले सकते, माया किसी भी लेवल से कभी भी गिरा देगी। लोअर टेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोअर है हायर है, मगर दोनों ही पावरफुल है, दोनों ही जहर, मतलब आप समझ लो एक जहर ये भी है, एक जहर वो भी है, मगर वो हायर क्वालिटी का जहर है, मगर जहर तो जहर है, पावर दोनों में है, मगर उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, इसकी क्वालिटी कम है, बस और कुछ नहीं। बंदूक तो दोनों ही है, एक यूएस से मेड है, एक झारखंड मेड है आपकी, तो क्या है, मतलब वो तो लोअर क्वालिटी की बंदूक है, वो हायर क्वालिटी की, मारेगी तो दोनों ने। झारखंड वाली चलेगी नहीं चलेगी? कभी आ जाती नहीं, वैसे सुबेश ने बताया था कि उनके आर्मी कैंप में जैसे पुरानी पड़ी रहती हैं, लेके आते हैं, वहीं फट जाती है, वो चलाते हैं, ब्लॉक होती है, फट जाती है। ऐसा भी होता है। हायर टेस्ट आपको मिल रहा है, लोअर फिर उसमें अभी भी टेस्ट क्यों बना हुआ है? छूट जाता है प्रभु, छूट जाता है इससे आगे बढ़ोगे, मगर धीरे धीरे अब पंगे लोगे तो आ जाएगा। कौन है प्रभु? कोई आया है? क्लियर है? सो ऐसा ही है भरत, बस। फॉल डाउन होता ही क्यों है वो? फॉल डाउन इसलिए होता है, फॉल डाउन तो होता है जब हम पंगे लेते हैं, और फॉल डाउन इसलिए भी होता है जब हमें अहंकार आ जाता है कि हम कभी भी नहीं गिरेंगे, हमें हायर टेस्ट मिल गया, तब भगवान कहेंगे बेटे ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि लोअर टेस्ट होता क्या है। गिरा देंगे, इसलिए फॉल डाउन होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। आप पंगे ना लो, आपको अहंकार नहीं आया तो फिर ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए मुझे हायर टेस्ट मिल गया, मगर लोअर टेस्ट भी पावरफुल है, दूर रहो। तो अभी तो कहते हैं प्रभुपाद की माया भी पावरफुल है, दूर रहो। वो सोचेगा हाँ मैं को तो भक्ति हो गई, माया तो कुछ नहीं है, बस फिर। और दोबारा उठना बहुत मुश्किल होता है, ये भी ध्यान रखना। जब आप गिर जाओ ना, दोबारा वहाँ आना बहुत मुश्किल है, कृपा से आ पाता है माइंड। आप फंस जाओगे उसमें, समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो? आप फंस जाओगे आप उसके अंदर, वो ट्रैप ही है। सही कह रहे हैं, माया तारे झपटिया, आपका माइंड फंस जाएगा उसमें, फिर निकालना बहुत मुश्किल है उससे। इसलिए हम पंगे नहीं लेते, हम भैया डर के ही रहते हैं, ये बात है। कौन आ गया? और कुछ पूछना है? हो गया ना, खत्म हो गया? आत्मा का तो स्वभाव ही आनंद देना, सच्ची आनंद तो कहीं ना कहीं। बेसिकली कृष्णा कॉन्शियस मतलब मज़ा है, ये ध्यान रखो हमेशा। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इंसाइट है, प्रीति है कृष्णा कॉन्शियस। आप जहाँ मज़ा आ रहा है वहीं हो आप, बस। अगर चैंटिंग में मज़ा आ रहा है, सेवा में मज़ा आ रहा है, तो आप बस भगवान के साथ हो। अगर आपको ये करते मज़ा नहीं आ रहा तो आप नहीं हो, आप वहाँ जहाँ मज़ा आ रहा है वहीं हो आप, बस। दैट्स ऑल। हम इसी प्रिंसिपल से चलते हैं, बस यही प्रिंसिपल से हम पूरी लाइफ चलाते हैं। तभी तो मैंने कहा कि कृष्णा कॉन्शियस सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है? हमेशा खुश रहो, सबसे बड़ी सीक्रेट है। वो तो हमने सिंपल वर्ड्स में बता दिया, मगर वो सारा फिलॉसफी इसके पीछे यही है। आप खुश नहीं हो तो आप डिस्कनेक्टेड हो, आप भगवान से, बस डिस्कनेक्टेड हो आप। तो अब माया के लिए बहुत ज़्यादा इजी टारगेट हो, बहुत इजी टारगेट बन जाओगे, आपको पकड़ के फेंक देगी। खुश रहना, खुश रहने का फॉर्मूला है, बेस्ट फॉर्मूला क्या है खुश रहने का? कृतार्थ तो है यहाँ, बात मानना, और है क्या क्या?
चैंटन भी है, वो तो फॉर्मूला है ऑफ कोर्स। क्या क्या कह रहे हैं मतलब क्या कह रहे हैं? खाओ वेस्ट करो। दिल पर रहते खुश रहने का बेस्ट फॉर्मूला भगवान कृष्णा कह रहे हैं गीता में, भागवतम में। वैसे तो चलो चैंट और कृतार्थ और ये सारे आंसर्स हैं ही। कृष्णा कह रहे हैं हमेशा मृत्यु को ध्यान रखो, खुश रहोगे। अब ये आपको एडवाइस उल्टी लगती है मगर है ऐसी एडवाइस, ये सही है। हमेशा मृत्यु को ध्यान रखो, खुश रहोगे। कल कभी भी मृत्यु आ जाएगी, खुश रहो, टेंशन किस बात की है। हाँ बाबू मोशा है, अगर नहीं समझ आ रही आनंद पिक्चर देख लेना, समझ आ जाएगा। खुशी रहता था वो। मृत्यु भगवान ने बनाई इसलिए है, मृत्यु भी इसलिए बनाई है। अब मृत्यु को अगर आप सेवा में इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो विषय वस्तु है, डर लगेगा। मृत्यु को भी तो सेवा में इस्तेमाल करना है आपको। तो भगवान कह रहे हैं हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति मुझे और मृत्यु इन दोनों को ध्यान रखता है, खुश रहेगा वो। ठीक है, टेंशन ही नहीं होगी। ठीक है, क्या है टेंशन तो तभी होगी ना जब आगे क्या होगा, हाय आगे क्या होगा, आगे वो यार आगे क्या, मर जाएंगे एक दिन और क्या होगा, पता नहीं कब मरेंगे, क्या होगा, देखा जाएगा जो होगा। अभी चैंटिंग करो आराम से, ये तरीका है खुश रहने का। कृष्णा और मृत्यु दोनों को ध्यान रखो, केवल मृत्यु नहीं, फिर तो पागल ही हो जाओगे। केवल कृष्णा तो फिर भी आप खुश नहीं रह सकते, बेबिल्डर हो जाओगे आप प्रॉब्लम से। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी तो घबरा जाओगे। मगर आपको दोनों याद हैं, आप सेवा कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी हमारे माइंड में एक दिन तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, बाकी ये तो चीज़ें आती है जाती हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, तो अपना आराम से चलते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान आदमी कौन है इस दुनिया का? सबसे ज़्यादा दुखी आदमी कौन है दुनिया का? जीना चाहता है जो अमर है। अमर व्यक्ति सबसे दुखी है, सबसे टेंशन में है। अमर, इसलिए भीष्म पितामह सबसे दुखी थे, सबसे दुखी कैरेक्टर है। नहीं, हमेशा रोते रहते थे, ये हो गया वो हो गया ये वो, इतनी सारी बुरी बुरी चीज़ें देख के। तो अमर होना एक शाप है एक, और मृत्यु होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उल्टा है बल्कि। इसलिए देवता लोग बड़े दुखी रहते हैं। अमर है ना वो, उनको अमर ही तो कहते हैं। हमें लगता है एंजॉय करें मगर वो दुखी रहते हैं, क्योंकि वो उसी लाइफ में है और वो टेंशन होती रहती है, आगे क्या होगा आगे क्या होगा। मरेंगे तो है नहीं, लिपटते ही जाएंगे और वो तो ये तो ख़त्म हो गया, फिर टेंशन ही टेंशन है। क्लियर हो गया ना? जब लोग आदमी बहुत टेंशन होता है तो क्या बोलता है भगवान से? भगवान बस उठा लो, है नहीं? उसको पता है कि ये सॉल्यूशन है टेंशन खत्म करने का। सबको पता है सॉल्यूशन है, अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है। अपने आप ये सॉल्यूशन आ गया उसको अंदर से, भगवान उठा लो। किसने बताया उसको? खुद ही आ गया। सबको पता है अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है। बट वो सॉल्यूशन तमोगुण में पता है, इसलिए पता नहीं लग रहा उसको। सतोगुण में उसको पता नहीं है एग्जैक्टली मृत्यु की वैल्यू क्या है। सो मृत्यु को हम याद रखते हैं, और मृत्यु को हम इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु के बाद हमारी डेस्टिनेशन क्या है। अगर गोलोक नहीं है तो अच्छी डेस्टिनेशन है, सुचिनाम श्रीमताम गे है योगो भ्रष्टा, तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? कल मरे आज मरे, हमारी डेस्टिनेशन तो अच्छी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है इस बात की। तो मृत्यु हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, मृत्यु और कृष्णा दोनों, एक्चुअली दोनों, सब सही। ओके, ठीक है। किसी चीज़ का प्रभु जब यदि अभिनिवेश चढ़ जाता है तो मृत्यु को ही भूल जाता है और भगवान का जीवन का लक्ष्य मतलब कृष्ण प्रेम है, इसको ही भूल जाता है। वो तो है ही। तो कैसे है इसको करना? कैसे करें? मतलब इससे निकलना ठीक कैसे सारा चीज़ भूल ही जाते हैं। तो वहाँ पे लाओ ही मत अपने आप को। अगर आ गए वहाँ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर उस स्थिति में फंस गए हम,
फिर तो भाई या तो वैष्णव एसोसिएशन लें, वैष्णव एसोसिएशन बहुत पावरफुल है, निकल जाते हैं, या प्रे करें। प्रे सेकंड ही है, मुझे तो वैष्णव एसोसिएशन सबसे पहली लगती है। वैष्णव एसोसिएशन का भी नहीं खा सकता है ना। हाँ, वो तो आ ही सकता है, आ ही सकता है। वैष्णव एसोसिएशन में भी अभिनय चाह रहा है तो प्रे करो, वैष्णव एसोसिएशन नहीं है तो वैष्णव एसोसिएशन ले लो। बाकी अगर फिर भी नहीं हो रहा तो क्या करना है फिर? गंदा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है फिर भी नहीं हो रहा तो? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पता है क्या है? चलते रहो। बदल जाता है ना समय से। सीरियसली समय से चलते रहो, उसको ज़्यादा डील मत करो। अगर नहीं हट रहा, ज़्यादा घुसोगे भक्ति खराब होने लगेगी। नहीं तो जैसा अनुदान प्रभु बोल रहे हैं कि लगता है कि जैसा गंडक में जैसे चला जाए तो उससे तो वो मतलब इतना अपने आप को फील कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि तो फिर क्या करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो ज़्यादा घुस गया उसको सॉल्व करने में। कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता ना, एडवाइस है सॉल्व मत करो। ये भी एडवाइस है बहुत बड़ी नीति में। अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो दिमाग मत मारो, सॉल्व मत करो, छोड़ दो टाइम पे। ये बुद्धिमानता है, ये बहुत बड़ी एडवाइस है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, मगर जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता उसका सॉल्यूशन है कि सॉल्व मत करो। इसको कहते हैं विवेक। ये तो मतलब नीति है ना। नहीं, नहीं, भक्ति में तो कहा जा रहा है कि सॉल्व करो बार बार, नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो तो फोर्स कर यही तो कह रहा है, अगर अभिनिवेश पागल हो रहे हो, चढ़ गया, जैसे मान लीजिए कुछ मान लीजिए आपके माइंड में कोई थॉट चढ़ गया, हट ही नहीं रहा, ऐसा होता है ना कभी कभी। वो भक्ति भी तो खराब कर देगा ना, टाइम पे छोड़ देगा। नहीं, टाइम अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या करोगे? अगर हट ही नहीं रहा, कोशिश कर लिया, वो तो अपने आप हट जाएगा फिर टाइम के साथ। तभी तो कह रहा हूँ छोड़ दो। वो हट जाएगा ना टाइम के साथ। नहीं, वो नहीं हट जाएगा। वो नहीं हटेगा। वो आप फिर फोकस करो भक्ति पे, हाँ चैंटिंग में फोकस करें, चैंटिंग पे, भक्ति पे। अपने आप धीरे धीरे फेड, समझते हो फेड? अपने आप हल्का हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। किसी तो और समय से हो गया। हाँ, समय से। जो चीज़ इंसान नहीं कर सकता वो समय पे छोड़ देनी चाहिए, ये एडवाइस होती है। उससे भिड़ना नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि वो समय से पहले करना चाहोगे तो और ख़राब हो जाएंगी चीज़ें। अगर बार बार करने पे आपको समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा तो समय पे छोड़ दो। मतलब आपने ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा, छोड़ दो, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। यही एडवाइस है। और क्या करोगे आप बताओ? फिर उसे रगड़ते रहोगे, फिर तो और भक्ति छूट जाएगी। तो भक्ति पे फोकस करते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी की छोड़। प्रॉब्लम से भक्ति खराब हो रही है उसकी, भक्ति खराब हो रही है? हाँ, उस प्रॉब्लम से उसकी भक्ति खराब हो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं जिससे भक्ति खराब हो। लोग चैंटिंग छोड़ ही देते हैं, डिस्टर्ब। माइंड डिस्टर्ब। वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो खुद डिस्टर्ब हो रहा है प्रॉब्लम से। वो मैं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे एक्चुअली। किसी भी चीज़ से भक्ति खराब नहीं हो सकती, क्योंकि अहेतु की कोई भी चीज़ भक्ति को नहीं रोक सकती। यही तो पॉइंट है। हम खुद अपने आप को रोक देते हैं पागलपंती करके, हम खुद रोकते हैं। ठीक है, मेरे माइंड में अभिनिवेश आ गया, मान लीजिए गुलाब जामुन में दिमाग घूमता जा रहा है, हट ही नहीं रहा गुलाब जामुन। आपने कोशिश कर लिया, आपने गुलाब जामुन नहीं खा रहे, बट रहा है, आप नहीं खा रहे, फिर भी आपका माइंड जाता जा रहा है। आपने सीनियर डिवोटी से पूछ लिया, प्रभु जी क्या करूं? सीनियर डिवोटी ने कहा कि तो आज से चीनी खाना बंद कर दे। उसने वो भी कर दिया, फिर भी घूमता जा रहा है। आपने सब कुछ सारे सॉल्यूशन कर लिए, फिर इस दूसरे सीनियर डिवोटी ने कहा तू चीनी खा ले, तो तेरी भड़ास निकल जाएगी। आपने सारी चीनी खा ली, स्वीट्स खा ली, फिर भी घूमता जा रहा है अपने। फिर वो किसी जगह प्रे कर ले, प्रे करने में भी नहीं हट रहा। ये तो मैं गुलाब जामुन की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फिर भी नहीं हट रहा, तो फिर क्या करें? से हटेगा वो। आपने गुरु से पूछ लिया, गुरु भी कहेंगे ठीक है अब तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर क्या करें? फिर उसका सॉल्यूशन है कि ध्यान मत दो। ये कहते हैं। ध्यान तो उसी पे जाएगा ना तो उसका। होगा भी, यही बात है। ध्यान तो जाएगा हाँ, ही उस वो ही है प्रैक्टिस।
वो आपका ध्यान उस पर इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है प्रॉब्लम। अभिनिवेश तो है ही, उसको तो बोल ही हाँ, इसलिए अगर आप उस टाइम फिलॉसफी पढ़ोगे, आप चैंटिंग करोगे और आप ये समझने की कोशिश करो कि ये प्रॉब्लम है एक, मगर इससे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम भक्ति अच्छी तरह नहीं कर रहे। तो हम डिवोशन अच्छी तरह करते रहे, इसको छोड़ दें, अपने आप हट जाएगा। और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। आप बता दो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या, बता दो मुझे क्या है। वही है। वही है, आप छोड़ दोगे तो वो छूट जाएगी। निगलेक्ट कर दो, उपेक्षा कर दो, अपने आप ही वो धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगा। वरना वो आपको खा जाएगी, वो चीज़ खा जाएगी। वो सोचते 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 आप पागल हो जाओगे। और इसीलिए काफ़ी ब्रह्मचारी शादी करते इसीलिए हैं। परेशान होते रहते हैं फिर कैसे करना है। भूल जाओ, भक्ति करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऋषि मुनियों के लिए भी बड़ी, ब्रह्मा जी के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। इसको अपना प्रिकॉशन लो, सेफ रहो, सही से करो, बाकी छोड़ दो। टाइम के साथ अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है इस चीज़ का। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। बाकी थ्योरी में तो बहुत कुछ होगा, मगर प्रैक्टिकल, क्योंकि माया आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। बस ये है, माया आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। क्योंकि जैसे ही आप डिस्टर्ब हो गए, आपका माइंड भगवान से हटेगा, इमीडिएटली आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो डिस्टर्ब करने के लिए माया ऐसी प्रॉब्लम्स रखेगी जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो डिस्टर्ब क्या खाक हो गए, तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लाइफ में जो सॉल्व होने नहीं देगी माया, कि आप डिस्टर्ब हो जाओ और खुद ही अपने आप को गिरा दो। माया को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आप तुमने गिराया है। माया कभी नहीं गिराती किसी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम खुद ही गिराते हैं अपने आप को, डिस्टर्ब होके उन चीज़ों से। चक्कर ये है। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आपको फिर फिलॉसफी में समझना पड़ेगा कि भैया माइंड अलग है, मैं अलग हूँ, ये प्रॉब्लम माइंड की है, मुझे सेवा करनी है और मैं करता रहूँगा, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान के गुणगान करूँ, चैंटिंग करूँ, बस फिर ठीक हो जाएगा। ये करना है आपको, बस और कुछ नहीं है। बट डिस्टर्ब, अब वो प्रॉब्लम है ना, हम डिस्टर्ब होते हैं, चक्कर ही है नहीं। हाँ, वो हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं माइंड है, हम बुद्धि है, हम आत्मा, हम ये भूल जाते हैं सब, हम डिस्टर्ब होते हैं। वो प्रैक्टिस चाहिए कि डिस्टर्ब ना होना। जो हो रहा है ठीक है, बस सिचुएशन में तो डिस्टर्ब हो ही जाती है। सिचुएशन में हो जाएंगे। समय ही ठीक क्या कोई सॉल्यूशन है बलराम प्रैक्टिकल इसी का? ये भी ऐसा है, जैसे जो डिस्टर्ब होते हैं हर एक बंदा नहीं होता, वो होता है जिसकी भक्ति स्ट्रांग नहीं है। तो इससे पहले हम भक्ति स्ट्रांग कर लें। हाँ, वो तो है, मगर पहले मतलब अभी फोकस कर लेंगे, हम माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, पहले भक्ति स्ट्रांग कर रहे हैं, चैंटिंग बढ़िया करें। अब फिर भी ना हो बातें करें। फिर भी हो जा ये बात तो सही है, फिर भी हो जाता है। इतना आसान नहीं है ना उसको। हाँ, सिचुएशन लगाते हैं, आदमी डिस्टर्ब, बौखला जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। पता नहीं, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो है। एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि हमेशा अच्छे एसोसिएशन में रहो, बहुत अच्छे। तो वैष्णव लोग संभाल लेते हैं, ये तो है ही। ये तो बहुत अच्छी एसोसिएशन हो तो वैष्णव संभाल लेते हैं। बट फिर भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, सहन कर लो, आगे बढ़ो। भगवान कह रहे हैं ना, सहन कर लो। ये भी तो कह रहे हैं, क्या ताम स्तिक्षस्व, भगवान कह रहे हैं नहीं सॉल्व होगी, सहन करो, कोई नहीं, आगे आगे बढ़ो, हो जाएगा। यही है, और क्या बोले बताओ। कुछ है बलराम, कुछ प्रैक्टिकल डिस्कस? अपनी प्रॉब्लम दूसरे को हर एक से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। वो हर एक से डिस्कस करोगे बेवकूफ़ हुआ। हाँ हाँ, सेम डे डिस्कस कर लो, कितनी बार करेंगे? लगे रहे 100 बार 100 बार कम से कम करते रहो। बट एक पॉइंट पे आपको बोलना पड़ेगा ठीक है मैं भक्ति करता हूँ, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। एक पॉइंट पे आकर
कितनी बार कर लेंगे बार बार बताओ? डिस्कस भी तो नहीं कर सकते, बार बार डिस्कस हाँ, बार-बार। कि क्या है कुछ करने वो तो का भाई बार बार भी नहीं कर सकते हाँ, सेंट्स की बार जीवनी बार पर। भी थोड़ा मुश्किल है। बार बार कर सकते हैं क्या? बार बार तो कर ही सकते हैं। अगर बहुत ही पागल हो रहे हो तो किसी पहले किसी और को पीट दो, डिस्कस कर लो भाई। इतना पोजीशन आ गई तो डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि डिस्कस करने में पता है क्या होता है, हम कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे मगर आपका भड़ास निकल जाएगी, शांत हो जाओगे, बस यही है। यही है बस। दिल वो बहुत बड़ी चीज़ है वो। जैसे ये जो सारे विक्टिम्स नहीं होते, विक्टिम्स होते हैं ना, विक्टिम्स कैसे कहते हैं, क्या कह रहे हैं, विक्टिम होते हैं ना, जैसे भी ऐसे वॉर्स के विक्टिम्स होते हैं, या किसी ने किसी सुसाइड कर ली, मरा नहीं, सुसाइडल विक्टिम्स पीड़ित होते हैं, तो उनकी बातें सुनते हैं साइकोलॉजिस्ट, बस सुनते हैं, उनके सारा निकल जाता है। वो भी ज़रूरी होता है, किसी से बोलना होता है ना अपनी बातें। तो इसलिए मतलब जैसे गृहस्थ लाइफ में तो हस्बैंड वाइफ होती हैं, वो वाइफ सारी उल्टी कर देगी हस्बैंड पे, हस्बैंड सारा वहाँ कर देगा, शांत हो जाएंगे। वाइफ तो ऐसी है ना, सुनते नहीं तो मेरी सुनते नहीं, हस्बैंड कहते हैं हाँ बोलो भाई, वो बोलती रहती हाँ 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 हाँ, कुछ आंसर तो देंगे नहीं, वो शांत हो जाती है। ठीक है, ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, आप तो सब ब्रह्मचारी हैं, आपको क्या पता, मगर ऐसे ही है, सुननी पड़ती है। सो यही बात है। तो वो उसका भी रोल है, काउंसलिंग का भी। आप बात कर लो, आपकी सारी स्ट्रेस बाहर निकल जाएगा और आदमी शांत हो जाएगा। वो भी तरीका है, मगर फिर वो दोबारा आ जाएगा, ये है ना। तो बेस्ट तरीका है कि आप ये समझो कि मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है मन वन से, मैं सेवा करता रहूँगा, चाहे मैं कैसा ही हूँ, मुझे तो कृष्ण की सेवा करनी है। दैट्स द आइडिया, बस नहीं ये है ना, चाहे मैं अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, जो भी हूँ कृष्ण का हूँ बस। अब चाहे जैसे पेरेंट्स हैं, अगर बच्चा अच्छा है गंदा है फिर भी कहते हैं मैं तो मम्मी पापा के हाथ ही रहूँगा, है नहीं, यही है ना, मम्मी पापा से दूर करो तो रोएगा। अब ठीक है, हम यही हैं भाई, भगवान के पास हैं, कोशिश करेंगे हम सही होने की, बट हमें पता है हम गंदे हैं, हम नॉनसेंस हैं, हम बार बार माफ़ी मांगते रहते हैं, और एक मतलब माफ़ी मांगने में भी शर्म नहीं आती हमें, इतनी बार माफ़ी मांग ली हमने, मगर फिर भी अब क्या करें, हम फिर भी मांगेंगे माफ़ी और कोशिश करेंगे बढ़ने की, मगर और यहीं रहेंगे, और क्या है, दैट्स ये आइडिया बस। भगवान क्या, सेवा करते रहेंगे बस, तो फिर भगवान कुछ करेंगे, बस ये, और कुछ नहीं। यही आंसर है कि सेटिस्फैक्टरी है वैसे, इन सारी प्रॉब्लम्स का हल। मैं ये बोल रहा हूँ लेकिन आपने कहा, मुझे लग रहा है आपका प्रैक्टिकल नहीं है आंसर। वैसे यही है, ये सोचना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। वही पॉइंट आ गया कि डिस्टर्ब क्यों होते हो भाई, बातें सारी ठीक है, मैं डिस्टर्ब क्यों, हाँ बस बस बस, डिस्टर्ब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अपने आप को मन और शरीर के स्तर पे समझ रहे हैं। हाँ जैसे ही बस, एकदम से सोचेंगे मैं आत्मा हूँ, सारी डिस्टर्बेंस खत्म, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, उनका दास हूँ, बस काम खत्म। लेकिन ये हर किसी के लिए सोचना कंडीशन स्टेज में मुश्किल है। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिकल इसलिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बस ये होता है कि डिस्कस करते रहो, बोलते रहो। देखो प्रैक्टिकल ये डिस्कस करते रहो, वैसे प्रैक्टिकल तो ये है, आप अपने आप से अपने को संभाल भी नहीं पाओगे, ये भी तो है। आंसर सही है इसका। बलदेव प्रभु से डिस्कस कर लिया करो, ज़्यादा डिस्कशंस भी नहीं होंगी। वैसे बेस्ट व्यक्ति है डिस्कस करने के लिए भरत हमारा HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, भरत से कर लिया करो। माइंड में लगाना पड़ता है, ज़्यादा हो गया। नहीं तो भरत खुद ही कहता है, इसकी कुंडली में लिखा है कि अच्छी तरह कन्विंस कर देता है, नहीं कह नहीं रहा, देख लो बस। तो ह्यूमन रिसोर्स भरत से कर लिया करो। बलदेव का एक ही आंसर होता है, एक ही आंसर सब क्लियर कर देते हैं। क्या? कोई क्या? प्रॉब्लम हो, अभी जैसे आपने कहा कि हम बलदेव का आंसर बड़ा इफेक्ट कहते हैं, ये सोचना कि हम डीठ हैं, ठीक है, हमें जहाँ ठीक है, हम आत्मा ये तो सोचा नहीं जाएगा ना, तो हम ढीठ हैं ये ठीक है। वैसे ब्रह्मचारी पता है कौन बनता है? ब्रह्मचारी बनने की एक ही क्वालिफिकेशन है, मैं बताऊं क्या है? जिद्दी आदमी ब्रह्मचारी रह सकता है।
मतलब शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है ब्रह्मचारी बनने के लिए, पीसफुल माइंड, क्षमा दमा, ये सब कुछ नहीं। ज़िद्दी हो तो पूरे टाइम पूरे लाइफ रह जाओगे भैया, मुझे तो रहना है ऐसा, बस रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने अपने साथ जीती है हाँ, अपने साथ ज़िद्दी, हाँ दूसरे का हाथ नहीं। ये होता है। हाँ 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 हाँ, इस पॉइंट पे ज़िद्दी, हाँ जी, पॉइंट इस पॉइंट पे ज़िद्दी होना है हमें। समय हमें ब्रह्मचारी रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, भाड़ में जाए, हमें रहना है। अब देखा जाएगा, वो ब्रह्मचारी रह जाएगा बस। मैंने तो ये देखा है, ज़िद्दी होना पड़ता है इस पॉइंट। कब बना कब? जब जाओ एक सेंट थे, बताता हूँ मैं नाम भूल गया, सेंट लॉयला थे, सेंट लॉयला। तो वो ऐसी वो क्राइस्ट की भक्ति तो करते ही थे, तो उनका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया, तो भाग गए वो जंगल में, चर्च छोड़ के। वहाँ पे जंगल में भी उसका मन का माइंड डिस्टर्ब होता जा रहा था, पागल हो गए। तो वो एक कुएं में चले गए, कुएं में जाके भी डिस्टर्ब हो रहा था। तो वहाँ पे सारे कांटे वाटे थे, तो कांटे वाटों के ऊपर गिर गए, कांटे वाटों के ऊपर गिर गए, तो पूरा कांटे चुभ गए और वहीं पड़े रहे वो 10 दिन। प्रे करते रहे, भगवान भगवान प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बता रहा हूँ, जिद समझ रहे हो, जिद पकड़ ली उन्होंने कि मैं शादी करूँगा ही नहीं। वो पड़े रहे, खाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये भी पागलों की तरह। और फिर उसके बाद 10 दिन बाद उनको एकदम से कुछ अनुभव हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके सारा माइंड बिल्कुल पीसफुल हो गया। वो आए और फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस और टीचिंग जो भी शुरू की। ऐसा उनके साथ ऐसा हुआ। ध्रुव महाराज भी जीती थी। ध्रुव महाराज भी ज़िद्दी थे। ज़िद एक बहुत बड़ी चीज़ है, इन चीज़ों में ज़रूर ज़िद्दी होना चाहिए। ठीक है, देखा जाएगा जो भी। चलो ठीक है, हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।